हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए जनवरी महीने के लिए 2021 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। एरीज फर्स्ट महीना 2021 का। ओके, देखते हैं कि क्या लेके आए हैं। हम इसमें देखेंगे कि केल्टिक क्रॉस के हिसाब से देखेंगे, क्रॉस के स्प्रेड से देखेंगे कि आपकी इस महीने की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके एरीज, एक बात और बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके एरीज, इस महीने आप लोग तो वैसे भी बहुत फायरिंग रहने वाली हो, क्योंकि मार्स इन योर साइन, एक्शन ओरिएंटेड। जो भी आपने गोल सोचा है, जो भी आपने सपने देखे, उसमें फोकस होने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो। एक्शन लीजिएगा बट यूज योर इंट्यूशन। ओके, ब्लाइंडली मत लीजिएगा। ओके एरीज, ओके ओके एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी एरीज। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज अ माइनर आर्काना। आई एम सॉरी बट जनवरी महीने में 5 ऑफ कप कहीं ना कहीं आपको लग सकता है, बॉर्डम लग सकता है, उदास हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हो। मे बी शायद आप समथिंग कुछ फाइंड आउट करे थे 2020 को एंड जस्ट यू स्टक समवेयर। ओके, हील हो रहे हो, स्टक हो कहीं ना कहीं, फाइंड आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई डोंट नो, वो आपको पता है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, बट यू नो दिस इज द माइनर आर्काना, बट दिस नॉट अ बिग डील। डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है इस महीने। जो भी आपने काम किए थे उसमें सक्सेस ना होना, या फिर बिजनेस में अगर किसी का लॉस हो गया हो, तो जस्ट लाइक दैट। ओके, थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं एरीज, व्हाट्स योर करंट पोजीशन। व्हाट्स योर करंट पोजीशन एरीज? राइट नाउ यू आर लुकिंग गुड एरीज। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। दिस इज द इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद आप लोगों को कुछ ऑफर मिला है राइट नाउ, स्लोली बट स्टेडली। बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए, या फिर अपनी लाइफ को आप कंट्रोल करो, इमोशनल तौर पे आप स्टेबिलिटी हो, बट राइट नाउ यू इन द इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी के मोड पे हो। वेरी गुड। या फिर आप किसी वाटर साइन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर करंट सिचुएशन। ओके एरीज, बट वेरी नाइस है, स्लोली है बट स्टेडी है। व्हाट इज योर फोकस? आपका जनवरी महीने में क्या फोकस रहने वाला है एरीज, देखते हैं। व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज? सडन, दिस इज द टावर मूवमेंट गाइस। आपका फोकस है, आपका फाउंडेशन है कि आप यू नो देयर इज अ सडन चेंज अबाउट योर बर्डन। जो भी आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, स्लोली आप यहाँ तक आए हो और स्लोली आपने इमोशनल लेवल पे स्टेबल कर लिया। स्लोली आप चाहते हो कि ये बर्डन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में, लव लाइफ, वर्क एरिया, कोई भी लाइफ के एरिया में हो सकता है गाइस, देयर इज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आप चाहते हो कि चेंज हो, देयर इज सडन चेंज। ओके, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। 4 of Wands गाइस, मे बी शायद पास्ट में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन हुआ है, या फिर पास्ट में यू लुक गुड, किसी ने घर खरीदा हो, या फिर स्टेबिलिटी है पास्ट में, जॉब में स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, एंड समथिंग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके, अपनी इंट्यूशन को यूज करके, बैलेंस करके अपनी लाइफ में समथिंग अपने आप पे रिस्क लेके
नया चालू किया है अपने इस होम लाइफ को, होम लाइफ में सिक्योरिटी के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर इज समथिंग न्यू बिगिनिंग इन पास्ट। स्टेबिलिटी है गाइस, सेलिब्रेशन भी है इन पास्ट में। लेट्स सी, देखते हैं एरीज व्हाट्स योर माइंड, आपके माइंड में क्या चल रहा है। बस इसके माइंड में क्या चल रहा है मुझे बताइए प्लीज। ओके, आई एम नॉट टेक ऑल दैट। नाइट ऑफ सोर्स गाइस, आप चाहते हो कि देयर इज अ कंप्लीशन हो अपनी लाइफ की जो भी बर्डन है, या फिर मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ के लिए देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप चाहते हो कि उस चीज के एंडिंग हो, या फिर यू नो कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बट देयर इज अ समथिंग एंड अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज अ यू नो फुल सर्कल जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो गया है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। आप ऐसा चाहते हो अपने दिमाग में, माइंड में। दिस योर माइंड पोजीशन गाइस। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि मैसेज का वेट कर रहे हो, तो मैसेज मिलता हुआ दिख रहा है एंड दे द कम्युनिकेशन हो रहा है, फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है गाइस। बट देयर इज एंड समथिंग फास्ट कम्युनिकेशन। Fast communication about your stability, about your home life, about your job life. There is a fast communication, guys. There is a air sign, Gemini, Libra, Aquarius, but there is the fast movement. But there is something completion. Let's see what's the near future. What's the near future? What's the near future? The Lovers card, guys. बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपने लव पार्टनर में सोलमेट होते हुए दिख रहे हो। एंड आई थिंक गाइज दिस समटाइम ये बोलना चाहती हूँ कि देयर इज अ लव कनेक्शन समवेयर। दिस इज द फ्लडी पर्सन। ओके, द नाइट ऑफ सोर्स जो है, दिस इज द वेरी फ्लडी पर्सन फॉर द लव स्प्रेड, क्योंकि जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। ओके, बट इन नियर फ्यूचर बैलेंस कर रहे हो पार्टनरशिप में। लव पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर लाइफ पार्टनरशिप हो सकता है। उसमें ग्रोथ हो रहा है, बैलेंसिंग कर रहे हो, सोलमेट कनेक्शन है। ओके, एंड सी मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन, किंग ऑफ वन। दिस इज द जेमिनी कार्ड गाइस। मे बी यू डीलिंग विथ जेमिनाइज, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर फायर साइन के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो जॉब के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, या फिर दिस इज द बॉस। ओके, there is a sudden change about your communication, about your foundation guys. Okay, नाइस एनर्जी है नियर फ्यूचर में भी गाइस। सोलमेट हो रहा है लोगों के साथ में, पार्टनरशिप में बॉन्डिंग हो रही है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, लव लाइफ में स्ट्रांग हो रही है। ओके, नाइस। लेट्स सी बस, मैंने क्वेश्चन नहीं सोचा था। What's your hidden position, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। What's the hidden position for Aries? 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 Give me one card for what's the hidden position for Aries? एरिस के लिए मुझे बताइए प्लीज, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरिस। दे द चैरियट कार्ड गाइस। मे बी यू डीलिंग विद कैंसर, बट दिस इज द विक्टोरियस कार्ड, मूवमेंट कार्ड। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां पर भी आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो, मे बी अपने स्टेटस को, या फिर यू नो फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, अपने जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने प्रमोशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हो गाइस, there is the movement and there is the victory.
मे भी शायद आप लोगों के पास में चॉइसेस हो सकते हैं इन ओके इस महीने चॉइसेस आ सकते हैं जॉब को लेके, मनी को लेके, क्रिएटिव आइडियाज को लेके, क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके। ओके बट देयर इज द विक्ट्री कार्ड जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। दिस इज द हिडन पोजीशन गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द environment for the what's the environment the hangman का कार्ड है guys। the environment is guys मे भी शायद कहीं ना कहीं आप स्टक हैं या फिर बहुत टाइम से स्टक है, इंडिपेंडेंटली हो बट कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट ऐसा है स्टकनेस वाला है। दिस इज यू लुक गुड, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, लॉस है, धोखा है। ओके दिस इज द लॉस कार्ड गाइस। बट आपका एनवायरनमेंट हैंगमैन का कार्ड है जहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिसके साथ भी आप उठते बैठते हो या फिर ऑफिस में कलीग्स है जो भी है, बिकॉज क्लैरिटी है, वो तेजी से मैसेज लेके आ रहे हैं एंड आप तेजी से मैसेज लेके आ रहे हैं बट आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है देयर इज अ स्टकनेस वाला है गाइस। स्टकनेस वाला है बट इंडिपेंडेंस है। ओके दैट्स व्हाई आप यहाँ पर करंटली यू आर इमोशनली सेटल्ड। Let's see what's the hopes and fear. Maybe this is the Piscean energy guys। आपका environment ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं डेप्थ से परेशान हो या फिर हॉस्पिटल के चक्कर से परेशान हो। ओके तो थोड़ा वॉच आउट रहिएगा। What's the hopes and fear? What's the hopes and fear for Aries? What's the hopes and fear for Aries? Aries की hopes and fear क्या है जनवरी महीने में बताइए प्लीज। What's the hopes and fear for Aries? Give me one card and hopes and fear for Aries. Give me one card for hopes and fear Aries. Hopes and fear. Okay. Magician card is reverse guys। Upright you have a capacity, you have the power कि आप कुछ भी create कर सकते हो। Okay but it's reverse, you don't have confidence, you don't have power कि आगे बढ़े, आगे मूवमेंट हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करे या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है गाइस। You don't have clarity, you don't have money to start the business। Okay दिस इज योर होप्स एंड फेयर। आपका होप्स है कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करें एंड विश फुलफिलमेंट हो, आपकी जो भी आपने सपने देखे थे हील हो, मैनिफेस्ट करें, समथिंग न्यू स्टार्ट करें मटेरियल थिंग को लेके। बट इस रिवर्स आपका डर भी यही है कि पता नहीं मैं स्टार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। मैं विश अपने ये जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरे गोल है वो वहां तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। दैट इज योर hopes and fear guys। Let's see what's the divine position। Seven of Swords। This is the selfish card guys। Okay मे भी शायद हो सकता है कि आप and this is the Emperor। Okay एंजल से आपको डिवाइन, दिस इज अ डिवाइन पोजीशन। एंजल से यही बोलना चाहते हैं गाइस देयर इज द सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस अबाउट योर कम्युनिकेशन या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो बैक बाइटिंग करते हो, पीठ पीछे बातें करते हो, गॉसिपिंग करते हो आपके जॉब एरिया में। कोई ऐसे पर्सन है कि थोड़ा सा वॉच आउट कीजिएगा इस पर्सन को बिकॉज आपके स्टेबिलिटी में बाधा ना बने। ओके this is your divine position guys। let's see one more card for divine position। one more card for divine position। give me one card for divine।
या सी किंग ऑफ सोर्स, क्लैरिटी, बर्डन गाइस। एंड से बोलना चाहते हैं बर्डन है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी ये फॉल्ट पर्सन है, 7 ऑफ सोर्स, उसमें क्लैरिटी आ रही है। मेंटल लेवल पे आप सॉलिड हो रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है, स्लोली आपके पास में कोई ना कोई ऑफर आ रहा है। ओके, तो डोंट वरी, बट वॉच आउट फॉर दिस पर्सन, जो भी आपके लाइफ में पर्सन है। ओके, क्योंकि ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, दिस इज द गाइस, यूज करके चले जाना। ओके, मैं भी शायद लव लाइफ के लिए ये इशारा कर रहा हूँ। लव लाइफ में आप यूज करके जस्ट धोखा दे के, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के बस फुर हो जाना। ओके, इसकी वजह से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बर्डन है वो मिलना। ओके, बट जो भी इसकी वजह से रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन मिला है ना गाइस, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, जो भी तकलीफ हुई है, जो भी बिजनेस में लॉस हुआ है, रिमेंबर 5 ऑफ कप इज बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। जहां पर भी आपको लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, बट देयर इज द क्लैरिटी। ओके, एंड देयर इज द ऑफर। या गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, एनीथिंग एल्स। Very nice. 2 of cups. The outcome is, guys, there is the new beginning. Okay, there is the new beginning. This is your card, Aries. There is the new beginning. अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो। मे बी पार्टनरशिप में, मे बी लव पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, रोमांटिक पार्टनरशिप में, बट बैलेंसिंग करके, हील होके, बट डिवाइन टाइमिंग पे। देयर इज द पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट गाइस। The outcome is very nice guys. अगर किसी की लाइफ में पार्टनरशिप में अप्स एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है लव लाइफ में देयर इज द सडन चेंज। ओके, क्योंकि लव लाइफ में हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप में, या फिर लाइफ पार्टनर में देयर इज द सडन चेंज। इसलिए यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए। एंड आउटकम इज समथिंग न्यू, एंड पार्टनरशिप हो रहा है। बैलेंसिंग करो, अपने न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने इस पार्टनरशिप के साथ में, बैलेंस कर रहे हो। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस, देयर इज द आउटकम इज वेरी नाइस। ओके, इट्स वेरी नाइस। ओवरऑल मैं यहाँ पर देखूँ तो गाइस, थोड़े से कॉन्फिडेंट लाइएगा। और जहाँ पर मुझे लगता है कि दिस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज 5 ऑफ, वो पर्सन आपको बर्डन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आई थी 5 ऑफ कप, जो है डिसअपॉइंटमेंट, लॉस, रिग्रेट। ओके, उसमें से मे बी शायद इसीलिए आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं इस महीने। इज नाइस गाइस। ऐसे देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल आपके लिए क्या लेके आए हैं, कौन से इस महीने कौन से वो रहने वाले हैं। Give me one card for Aries. Give me one card for Aries. Give me one card for Aries. Okay. The Moon card, guys, and the Aries, your card, guys. दिस इज, इस महीने में आई टोल्ड यू, आप पैशनेट रहने वाले हो, एक्शन करने वाले हो। आपने जो भी अपने गोल सोचे थे उसमें आप एक्शन ओरिएंटेड हो। यू हैव द पावर, आपके पास एक्शन लेने की पावर है, बट कॉन्फिडेंट की कमी है। ओके, बिकॉज मे बी शायद यू आर सो इमोशनल, कहीं ना कहीं इमोशन हो। द मून कार्ड है गाइस, मून कार्ड इज ऑल अबाउट सेंसिटिव, अनकॉन्शियस रोलर कोस्टर। कभी कभार मून बहुत ही ज्यादा भावुक बना देता है। एंड हम सोच नहीं पाते, इमोशनल लेवल पे बहुत हम कमजोर होते हैं, इसलिए शायद कॉन्फिडेंट की कमी हो। बट गाइस, उसमें से आप बाहर निकल आओगे। ओके, द मून एंड द एरीज में भी शायद दिस इज योर एनर्जी, या फिर आप किसी यू डीलिंग विद एरीज। ओके, लेट्स सी लेनॉर्मड कार्ड आपके लिए क्या लेके आए हैं। गिव मी 3 कार्ड फॉर एरीज, जनवरी 2021, January 2021,
The 3 card for Aries. Compass, guys. Compass is and the Tower. See, here's the Tower and here's the Tower. Okay, Tower is all about, guys, इसमें Tower का मतलब होता है स्टेबिलिटी, या फिर लीगल मैटर में आपको स्टेबिलिटी मिलना। जो भी हायर लेवल पे जो भी आप कर रहे हो, हायर लेवल पे सोच रहे हो, उसमें स्टेबिलिटी मिलना। दिस इज द स्टेबिलिटी अबाउट लीनॉर्मंड डेक। ओके गाइस, एंड द कंपास इज जहां पर भी आप जाओ गाइस, मैं इस फूल के साथ इसके कंपेयर करूंगी। जहां पर भी जाओ आंखें बंद करके मत जाइए, पहले डिटेलिंग में जाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कंपास डायरेक्शन देखिएगा और फिर जाइएगा। ओके, ब्लाइंडली मत जाइएगा। ओके गाइस, nice energy, Aries. Let's see what guidance for Aries. Give me one card 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 for Aries. Okay, 2 cards. High Priestess and Divine. Start delegating. Ask other to help you instead of trying to do everything by yourself. मैं इसको कंपेयर करूंगी 10 of Wands के साथ में। ओके गाइज, मैं भी शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आस्क फॉर हेल्प। लोगों से हेल्प मांगिए ताकि आपका वो बर्डन थोड़ा सा कम हो पाए। हाई प्रीस्टेस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पैशन रहिएगा बट अपनी स्पिरिचुअल से, अपनी इंट्यूशंस को यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस महीने आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट और पैशन ओरिएंटेड रहने वाले हो। इसकी वजह से आपको लॉस ना हो जाए। ओके, हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन को यूज कीजिए गाइस। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट यू कैन हेल्प अदर थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। एंड किसी के लिए हो सकता है कि डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट ट्रू डिजायर। डिवाइन पैशन हो सकता है कोई स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअली सीख रहे हो कुछ ना कुछ, जो भी उनके लाइफ में पैशन है गाइस। आपकी लाइफ में वैसे भी एरिस वाले बहुत ही पैशनेट रहते हैं। ऑनेस्ट रहिएगा, आप जो चाहते हो, जो अपने सपने देखे हैं उसमें ऑनेस्ट रहिएगा एंड पैशनली आप उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए। ओके, देयर इज द स्टेबिलिटी, बट डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ओके, या एरीज, नाइस एनर्जी, यूज योर इंट्यूशन। पैशन में अपने इंट्यूशन को यूज करना मत भूलिएगा। ओके एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एरीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।